Hello students, welcome to our next session, and in this session we will be starting a new topic, that is matrix. Last session में हमने determinants करा था. Now determinant matrices, they are very closely related. दोनों एक साथ चलते हैं chapters, right? So without wasting any time, let us start. अच्छा, मैं पहले कुछ चीज़ बता दूं. देखिए matrices जो है इसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम उनको याद रखें बाय नेम. नाम से मैट्रिक्स आ जाता है सीधा सीधा. स्केलर मैट्रिक्स है ना, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट. तो डेफिनेशंस जो है वो पढ़कर याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो लास्ट टाइम पर जब रिवाइज करें तो उन डेफिनेशंस को जरूर एक बार पढ़कर जाएं कि वो कौन सा मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी के साथ क्या डेफिनेशन लेके चलता है, राइट? ठीक है, तो थ्योरी में थोड़ा सा फास्ट जल्दी जल्दी आपको जो है ब्रीफ करता चला जाऊंगा. बहुत सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं आपको याद भी होंगी, है ना. हम क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे हम इसमें करते हैं. मैट्रिसेस का एक और चीज देखी गई है, क्वेश्चंस जो है वो मिक्स करके आते हैं. मिक्स करके आते हैं मतलब जनरली कई बार पीएनसी से, वेक्टर 3D से, कॉम्प्लेक्स नंबर से कई बार क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो हमें उन सब चीजों का भी बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, बाकी चैप्टर्स का भी, खासकर पीएनसी जैसे मैंने बोला और वेक्टर 3D का क्वेश्चंस एडवांस में ज्यादा करते हैं, मेंस में वो चीज मिक्सिंग कम करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि वो मिक्सिंग होकर क्वेश्चंस आए. ठीक है, सो मैट्रिक्स जैसे सबको पता है रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें नंबर्स रियल कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप के जो है वो हम रख सकते हैं. मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स होते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, m क्रॉस n. डिटर्मिनेंट्स में तो जरूरी होता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो. मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती. मैट्रिक्स सिर्फ एक डेटा कंटेनिंग, डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करने का तरीका होता है बेसिकली, राइट? सो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, एक्सेल में डेटा बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में, कॉलम्स एंड रोज, वैसे ही मैट्रिक्स होता है. ठीक है ना, तो इसमें जरूरी नहीं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो. ठीक है, ये मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए लिखा गया है m रोज एंड n कॉलम्स. aij जो होता है वो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट जो है वो डिनोट करता है. जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर a से जो है वो डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये डिनोट करता है उसके एलिमेंट्स को. ठीक है, उसके अलावा जब i और j इक्वल होता है, a11, a22, a33, उनको क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है ना, एंड देयर सम इज कॉल्ड, इट इज डिनोटेड एज अ ट्रेस ऑफ a. ट्रेस tr है ना, tr ऑफ a मतलब ट्रेस ऑफ a मतलब उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम जो होता है वो ट्रेस कहलाता है. ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस. रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो है. कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होती है, दैट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर और रोज, रेक्टेंगल को स्क्वायर में बदलना है, रोज एंड कॉलम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल. ठीक है ना, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. काफी हम जो मेजॉरिटी ऑफ आगे स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ते हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डेफिनेशंस में है. ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, कैपिटल जनरली ओ से डिनोट करते हैं, जिसके सारी एंट्रीज जीरो होंगी. ध्यान रखना, वैल्यूज नहीं, सारी एंट्री, सारे एलिमेंट्स. मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती. स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, उसकी वैल्यू आएगी, पर मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती. ठीक है, देन देयर इज कम्स अ डेफिनेशन ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है जहां पर ये याद रखना है, ए आई जे जीरो होता है जब आई जे से बड़ा होता है. जैसे 3 ऑर्डर का या ज्यादा ऑर्डर का अपन बना सकते हैं, आई ए जे जीरो व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन upper triangular matrix. Lower triangular matrix when aij is equals to 0, when I is less than j. ये ध्यान रखेंगे. ये सब जो है बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए. किसकी बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर n क्रॉस n, ऑर्डर n क्रॉस n. ठीक है ना, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर. डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स यदि उसमें एंट्रीज सिर्फ डायगोनल में है, मतलब ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है ए आई जे, तो डेफिनेटली जीरो होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे. All the elements of the square matrix other than the diagonal elements are zero. diagonal entries के अलावा जितनी एंट्रीज हैं सब जीरो होंगी. diagonal पे एंट्रीज दिख रही हैं. ठीक है, diagonal पे भी जीरो हो सकती हैं, पर सारी नहीं. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स में वो n स्क्वायर माइनस 1 हो सकते हैं, एक एंट्री को छोड़ के. n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना, सारे नहीं, क्योंकि वो फिर नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा. डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड एज, शॉर्ट फॉर्म में DIAG और ऐसे लिख देते हैं. मतलब यहाँ पर A11, A22 बाकी तो सब जीरो है, हमें पता ही है डायगोनल में, तो सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज क्या है वो यहाँ डिनोट कर देते हैं. ठीक है,
स्केलर मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं, ठीक है ना, है डायगोनल मैट्रिक्स ही पर उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं। और यूनिट मैट्रिक्स एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है या है स्केलर मैट्रिक्स ही पर उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाती हैं, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको जनरली आई ऑफ एन से डिनोट करते हैं। I3 लिखा मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सब मेंशन कर रखा है। ये I2 हो गया डायगोनल पे 1 1, ये I3 हो गया डायगोनल पे 1 1 1, ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज 0। फिर उसके बाद बात आती है कंपेरेबल मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिसेस को कंपेयर कब कर सकते हैं? टू मैट्रिक्स को हम कंपेयर तब कर सकते हैं व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स की सेम है, देन वी कैन कंपेयर द टू मैट्रिसेस। कंपेरेबल कई बार वर्ड लिखा आता है तो पता रहना चाहिए। इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब फर्स्ट एक तो कंपेरेबल हो मतलब उनका ऑर्डर सेम हो, एंड उसके अलावा हर एक पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं A11 का इधर और B11 का इधर, सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, देन द टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। A and B इक्वल इफ M is equals to P and N is equals to Q and Aij is equals to Bij। यही दो मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये ध्यान रखना है, तभी हम दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं। Then comes the multiplication of matrix by a scalar। अब देखो हम किसी भी मैट्रिक्स के बाहर किसी स्केलर लैम्डा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज, डिटर्मिनेंट में क्या होता था, हमें किसी एक पर्टिकुलर रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे, जबकि मैट्रिक्स में हर एंट्री से वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। लैम्डा टाइम्स ए जो होगा इट बिकम्स Bij बिकम्स लैम्डा टाइम्स Aij, मतलब अगर मैंने ए मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो उसके जो एंट्रीज हैं उसकी एंट्री में हर एक Aij में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इफ A इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन A इक्वल्स टू लैम्डा I, वेयर लैम्डा इज अ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं? जब वो दोनों का ऑर्डर सेम है, कंपेरेबल है। A प्लस बी इज डिफाइंड टू बी, क्या करते हैं, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। ये भी डिटर्मिनेंट से अलग है। डिटर्मिनेंट में ऐड करते थे तो दो रोज अनचेंज होती थी और सिर्फ एक रो के एलिमेंट को दूसरा जो मैट्रिक्स है उससे ऐड करते थे, दो रोज या दो कॉलम्स अनचेंज होती थी। इसमें ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स के अंदर सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक साथ ऐड होते हैं, Aij और Bij ऐड होते चले जाते हैं। ये लिखा है Cij इक्वल्स टू Aij प्लस Bij, A11 को B11 से, A12 को B12 से, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, प्रोवाइडेड दे आर कंपेरेबल, मतलब उनका ऑर्डर सेम है, तभी ऐड कर सकते हैं। सेम इज विद द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन करना है तो भी सब कुछ सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। A माइनस बी का मतलब हमने B मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर A और B को ऐड कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ दिस वन इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तब कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, when the number of columns of pre-multiplier। now what is pre-multiplier? pre-multiplier मतलब A इंटू बी लिखा है, जो मैट्रिक्स पहले लिखा है इट इज कॉल्ड अ प्री मल्टीप्लायर, और जो बाद में लिखा है दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लीकेशन जो है मैट्रिक्स का, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन के नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, और जो फाइनल आउटकम होगा प्रोडक्ट का, वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो M क्रॉस N, ये P उड़ जाएगा, M क्रॉस N ऑर्डर का होता है। ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम मेथड से ही करेंगे, पहले से रो दूसरी की कॉलम। याद करिए डिटर्मिनेंट्स में मैंने बोला था कर तो किसी भी तरीके से सकते हैं, पर अपनी हैबिट रो बाय कॉलम से करें तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहां हम यही चीज यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। ये तो जस्ट एक स्टाइलिश तरीका है एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करने का, बाकी ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है। आप याद रखें मतलब समझ में रहे कि अगर ऐसा लिखा है वेरी के कर रहा है, के 1 से P तक, P जो है नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज थी, I और J कांस्टेंट है, तो ऐसा लिखने से हर करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स रिटन इन अ सिग्मा नोटेशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाई, ये चीज ध्यान रखना है, हमेशा A इंटू बी हो तो ये कोई B इंटू ए के बराबर है ऐसा जरूरी नहीं होता, हो सकता है B इंटू ए तो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में AB और BA सेम नहीं होते हैं इन जनरली,
ठीक है ना. इट्स नॉट एन एल्जेब्राइक मल्टीप्लिकेशन की एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे. ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर करना होता है, तो ऐसे नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, गलत है बेटा, ऐसा सब नहीं कर सकते हैं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना. तो इससे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए आएगा. ए बी और बी ए इक्वल है, हमें क्या पता भाई, होंगे तो 2ab लिखो, नहीं तो नहीं लिख सकते. इसी फॉर्म में जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बी ए तो बी ए आ गया, ए बी तो पहले ए बी आएगा, एंड बी इंटू बी बी स्क्वायर, ध्यान रखेंगे है ना. और इन सब चीज़ों के लिए भी मैट्रिसेस स्क्वायर होने चाहिए, तभी उनकी इवन इंटीग्रल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं. ए स्क्वायर विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, चलिए नाउ वी विल कम अप टू सम ऑफ द क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. आप लोग ट्राई करिएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. डेफिनेशन जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो साथ में, या पीडीएफ आपको अटैच कर दे जाती है, वो उस दर से आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव बीन गिवन देयर आर सो मेनी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इसके बराबर है, देन द इनवर्स ऑफ 1 and 0 1. सबसे पहले इनवर्स, वैसे अभी हमने रिवाइज नहीं किया पर आई होप आपको पता हो. ए इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है बेटा? द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है ना, ए इनवर्स का अगर हमें फॉर्मूला देखना है तो वी कैन फाइंड दैट. तो फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस रो बाय कॉलम. 1 ही आएगा पहला एंट्री, 1 into 1 plus 1 into 0, 1 into 2 plus 1 into 1. So it comes out to be 1 into 2 plus 1 into 1. That comes out to be 3, 0 and 0. It becomes 0 only, and this becomes 0 and 1. ठीक है ना, this becomes the product. Now we will be multiplying these two matrices. ठीक है, so 1 into 3 with this into this. So it will come out to be what? It will come out to be 1 with 1 and 3 with 0. So it becomes 1. Then 1 with 3 and this. So it becomes 3 plus 3. Correct? 1 plus 2 plus 3 basically. This is 0 and this is 1. Next से जब multiply करोगे it will become 1 plus 2 plus 3 plus 4. So continuing like this by the process that we are observing, finally basically what we'll get when we'll multiply all the matrices, this will become 1 plus 2 plus 3 plus up till n minus 1. This becomes 0 only, and this becomes not 0, ये plus नहीं है, and this becomes 1. ठीक है, so what is the sum of first n minus 1 natural numbers? n into n minus 1 by 2, 0 1 should be equal to 1 78 0 and 1. ठीक है बेटा जी. Now equality of two matrices, corresponding elements को equate करें तो n into n minus 1 by 2 should be equals to 78. n into n minus 1 by 2 should be is equals to 78. ठीक है, so from here when you will solve you will get the value of n as 13. 13 6 78. ठीक है, तो n 13 आ गया. So we need to find the inverse of what matrix? Let's say this is a matrix which is 1 13 0 1 0 1. We need to find the inverse of this. What is the value of determinant of a? It is 1. Now we need to find adjoint of a. 2 cross 2 का वैसे adjoint डायरेक्ट निकाल सकते हैं, but I'll tell you adjoint कैसे निकलता है बेटा. adjoint निकलता है जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको छुपा के उसका बेसिकली जो को फैक्टर होता है उनको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना. ठीक है ना, तो 1 का इसका प्लस साइन से आएगा, यहाँ 1 ही आएगा. इसका कितना आएगा भाई? इसका 13 0 आएगा. ठीक है, फिर अपन 0 का निकालेंगे, माइनस साइन से आएगा, तो माइनस हम इन दोनों को तो इंटरचेंज करते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 13 और 1. ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1. सो ए इनवर्स 1 से डिवाइड करना हर एलिमेंट को, नो चेंज, यही बनेगा 1 minus 13 0 and 1. 1 minus 13 0 and 1 is written in option number A. So A becomes the correct option. ठीक है, बस इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये यूज किया, बट आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद है. नहीं है तो याद कर लो, अभी हम आगे जाएंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे. ठीक है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट दिस इज अ मैट्रिक्स विद एंट्रीज x1 0 1. x कोई भी रियल है और a की पावर 4 मैट्रिक्स जो है वो दे रहा है. अब उसमें a की पावर 4 में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है दैट इज 1 0 1. सो वी नीड टू रीच टिल a रेज टू द पावर 4.
let us first find a square. What is a square? A square means x 1 1 0 multiplied again by x 1 1 0. What will this becomes? This into this is x square plus 1, so this becomes x square plus 1. Next, this with this, x 0 1 0, so it becomes 1. This into this is 1 and this is 0. Okay, this is what matrix? A square. So what will be a raised to power 4 matrix? That is a square into a square. So we need to multiply x square plus 1 x 1 again with the same matrix, that is x square plus 1 x and 1. So on multiplying I will get this into this x square plus 1 ka whole square plus x square plus 1 ka whole square plus x square, then this with this, so x square plus 1 x square plus 1 into x, this into this plus x, this into this x into x square plus 1 plus x, and this into this is x square plus 1. So here we have reached till a raised to power 4. Now in that a 1 1, that is this element is going to be 109. So x raised to the power 4 plus how much? 2x square plus x square, it will become 3x square plus 1 equals to 109, that is minus 108 is equals to 0. ठीक है बेटा? So now you can easily factorize this. If you will factorize it, you will get x square is equals to minus 12 or x square is equals to 9. So of course this cannot be true because x belongs to real, question में दे रखा है. So from here we will get the value of x is equals to, yeah, x square is equals to 9, and we need to find a22, that is x square plus 1. So x square plus 1, it will become 9 plus 1, a22, the value of a22 coming out to be 10. So 10 becomes the correct option. ठीक है? All the questions based on the multiplication of matrices. ठीक है बेटा? I hope आपका आंसर आ गया होगा. You are attempting the questions before I am solving, right? Pause करके जरूर solve करिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let this be a matrix alpha is real such that a raised to the power 32. अब यार देखो, इससे पिछले क्वेश्चन में a raised to power 4 तक तो फिर भी मैनेजेबल था. ठीक है, यहाँ a raised to the power 32 दिया है, then a value of alpha will be what? So of course इसका मतलब कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी, which we have to understand. Let us first find a square. This is a matrix which is cos alpha minus sin alpha cos alpha, again cos minus sin and cos. Multiply करने पर cos square alpha minus sin square alpha, it will become cos 2 alpha minus cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha minus 2 sin alpha cos alpha. So I can write it as minus sin 2 alpha. I hope feel आना शुरू हो जाएगा. Sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha, so it will become sin 2 alpha, and this into this minus sin square alpha plus cos square alpha, again it becomes cos 2 alpha. This is the value of a square. Similarly, if you find a cube, you will get, it will become cos 3 alpha minus sin 3 alpha, that you can check. Sin 3 alpha, in fact थोड़ा सा ना मन में से आवाज भी आने लगती है कि यार ये ऐसा ही चल रहा होगा तभी जाकर हम a32 लिख पाएंगे. So according to this, a raised to the power 32 क्या बन जाएगा बेटा? It will become cos of 32 alpha minus 32 alpha minus sin 32 alpha. ठीक है, sin 32 alpha and 32 alpha and cos of 32 alpha. ठीक है, which is equals to क्वेश्चन के हिसाब से 0 minus 1 1 and 0. That means cos of 32 alpha should be 0. That means 32 alpha किस फॉर्म का होगा? 2n plus 1 pi by 2 की फॉर्म का होगा बेटा. और अगर ये 2n plus 1 pi by 2 की फॉर्म का, साथ ही साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि sin of 32 alpha 1 आए, sin of 32 alpha 1, तो 32 alpha जो है plus 1 तभी होगा जब ये 4m plus 1 पाई बाय 2 की फॉर्मेट का होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा. ठीक है, तो यहां पर भी हम 2n plus 1 पाई बाय 2 ना लेकर ये ही लेंगे, बिकॉज 2n plus 1 पाई बाय 2 में दो पार्ट्स आते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. पर अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे अगर हम चले गए 32 अल्फा की वैल्यू, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है
वो नेगेटिव -1 आएगी, तो यहाँ पे +1 और या -1 हो जाएगा। दैट वी हैव टू एंश्योर। यही एक छोटी सी बात इसमें थी, ठीक है। तो ये हम बोल देंगे, ये हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो हमारा अल्फा की वैल्यू 4m + 1 π/64 हो गई। m को 0 रखूंगा तो π/64 आएगा, है ना। 1 रखूंगा तो 5 π/64 एंड सो ऑन। सो आवर करेक्ट आंसर इज कमिंग आउट टू बी π/64, ठीक है। ए ऑप्शन फॉर दिस विल बिकम द राइट आंसर, ठीक है। देन अ वैल्यू, एक वैल्यू क्या होगी, हो तो बहुत सारी सकती हैं ऑप्शन में से, जो बैच कर रही है दैट इज π/64। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन। दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज दिस। तो एडिशन में क्या बताया था, क्या करते हैं, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। x² + x में 0 ऐड हुआ, सो x² + x ओनली। x -1 3 ऐड होगा, -x + 4 एंड x + 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0 -2 5 and 1, equating the corresponding elements। x² + x is equals to 0, x² + x equals to 0, that means x is equals to 0 और x is equals to -1, ठीक है क्या। So if you put x equals to 0 here, this element is becoming -1, इधर -2 चाहिए, नहीं हो सकता है। अगर x को -1 रखते, -1 -1 -2, minus +1 + 4 5, -1 + 2 1, so the value of x that we are getting is x equals to -1। सिंपल, आसानी से हो गया, ठीक है। गड़बड़ इसलिए नहीं, सारे वैल्यूज सेम आनी चाहिए, सिर्फ एक को इक्वेट करने से आंसर तक मत पहुंच जाना। कई बार वो पूछ सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसा हो रहा हो क्यूबिक बन रही हो, हमने 3 निकाली, हम बोल दे 3 आए, नहीं, चेक करना क्या तीनों x की वैल्यू से बाकी सब एलिमेंट सेम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट, let us say that A is a diagonal matrix of this and B is also a diagonal entry, then you have to find A² B। देखो बेटा, ध्यान रखना है, A², जब डायगोनल मैट्रिक्स आते हैं तो उनकी पावर अगर मैं स्क्वायर क्यूब करूंगा तो डायरेक्ट मैं उनके एलिमेंट्स को भी निकाल सकता हूं। A² जो होगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग दीज एलिमेंट्स, दैट इज 4 1 and 9, and B already given है, that is a diagonal matrix, and when you multiply two diagonal matrices, what I'm saying is you don't have to waste your time by writing the whole matrix, that is 2 0 0 0 -1 0 and then you are multiplying. You can directly multiply two diagonal matrices and it will be a diagonal matrix which is directly obtained by multiplying the corresponding elements, by multiplying the corresponding elements, that is -4 3 and 18, -4 3 and 18, option number B, this is the right answer, ठीक है ना। डायगोनल जब आए डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, ऐसे स्क्वायर है तो एलिमेंट्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, खटाक, फास्ट कैलकुलेशंस, डोंट वेस्ट एनी टाइम। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, ठीक है बेटा। So after some of these basic questions, let us study some more definitions. There comes a transpose of a matrix. डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा था, ट्रांसपोज को a डैश या a के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में t लिख देते हैं। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, यू हैव टू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स विद ईच अदर, ठीक है। सो अगर a जो है वो aij था ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो a ट्रांसपोज जो होगा bij है अगर, तो उसका ऑर्डर एक तो चेंज हो जाएगा n क्रॉस m का, और जो bij है वो किसके बराबर होगा, aji। दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, रोज एंड कॉलम्स जो एलिमेंट्स हैं दे आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। This is obtained by rewriting all the rows of A as columns or by writing all the columns of rows, कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो अगेन यू विल रीच टिल मैट्रिक्स A ओनली, ठीक है। लैम्डा बी अ स्केलर,
ठीक है, ए इज अ मैट्रिक्स, तो लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज, तो लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है ना, मैट्रिक्स ही तो है, तो आप पूरा लैम्डा बाहर लेकर जो है ए ट्रांसपोज कर सकते हो, बहुत कॉमन सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम ट्रांसपोज दोनों पे चढ़ा सकते हैं, ए एंड बी शुड बी कंपेरेबल, मतलब ऑर्डर सेम है ना, ऐसी माइनस है तो भी हम कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस कैन बी जनरलाइज टू n नंबर ऑफ एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस, क्या ट्रांसपोज डजंट मैटर, सब पे इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जब मल्टीप्लीकेशन की बात आती है, ठीक है ना, वी कॉल इट एज अ रिवर्सल लॉ, क्या कहते हैं हम, रिवर्सल लॉ कहते हैं। तो A इंटू बी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, A मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो इसमें लगता है रिवर्सल लॉ, दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखेंगे, उल्टा जो है मल्टीप्लाई होना लगता है। कैन बी जनरलाइज फॉर एन मैट्रिसेस, तो ए एन ट्रांसपोज इंटू ए एन माइनस वन ट्रांसपोज एंड सो ऑन अप टिल ए वन ट्रांसपोज। ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ, ठीक है। Then there are two definitions, a symmetric and a skew symmetric matrices. What is a symmetric and a skew symmetric matrix? एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाता है, जैसे डिटरमिनेंट में था, जब उस मैट्रिक्स का, ध्यान रखेंगे ये है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की बात, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वी टॉक ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। सो ए इज सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद अगर सेम आ रहे हैं तो वी कैन से दैट ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, अगर ए आई जे आई के इक्वल है देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज पे तो कुछ भी हो सकता है, बट ऑफ डायगोनल, यहाँ h तो यहाँ h, g लिखा हुआ है तो यहाँ g लिखा हुआ है, यहाँ f लिखा हुआ है तो यहाँ f लिखा हुआ है, A12 A12 A21 A13 A31 A23 A32, ठीक है ना, aij को ai, और aii डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, अगर A ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस A के बराबर। ध्यान रखेंगे इसमें जो प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल एंट्रीज हैं ये तो सब जीरो होती हैं, और उसके अलावा की एंट्रीज एक दूसरे की नेगेटिव, x माइनस एक्स, y माइनस वाई, मतलब aij माइनस aj के बराबर। Such a matrix is called a skew symmetric matrix, ठीक है ना। एक skew symmetric matrix of odd order, तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा, ठीक है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर, जीरो है। अगर किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जीरो है, देन इट्स कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड if it is non-zero then it's called a non-singular matrix, ठीक है ना। ये भी दो डेफिनेशंस हैं, याद रहना चाहिए, व्हाट इज अ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ बेटा, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ये क्वेश्चन में मैं एक थ्योरी आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वो प्रॉपर्टी में नहीं लिखी थी, ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखना, ठीक है। A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ताकि उन दोनों का एडिशन ये आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स, लेट्स से M मैट्रिक्स को, वी कैन राइट इट एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक, ठीक है, एंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे, ये जो X मैट्रिक्स है इज M प्लस M ट्रांसपोज बाय टू, याद रखना बेटा, एंड Y, ये M कैसा भी हो सकता है मैट्रिक्स, है ना, एंड दिस इज M माइनस M ट्रांसपोज बाय टू। दिस X इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड दिस Y इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, यू कैन चेक बाय टेकिंग ट्रांसपोज एंड सीइंग द प्रॉपर्टीज। तो A अगर इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट था, मान लेता हूं ये X मैट्रिक्स था, क्या है X मैट्रिक्स, 2 3 5 माइनस 1, सो X ट्रांसपोज कितना होगा, वो हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ माइनस 1, ठीक है। तो जो बेटा A है, क्या वो X प्लस X ट्रांसपोज बाय 2 होगा, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, या माइनस 2 आएगा, 2 से डिवाइड करना है, तो इट विल बिकम 2 4 4 माइनस 1, दिस इज A मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली B मैट्रिक्स इज X माइनस X ट्रांसपोज, 2 minus 2 0, 3 minus 5 minus 2 5 minus 3 2 minus 1 0 divided by 2.
So B matrix comes out to be 0, -1, 1 and 0. Now जैसे ही मेरे पास A और B मैट्रिक्स आया, I need to find A into B. I need to find A into B का प्रोडक्ट. ठीक है. So A matrix was what? 2 4 4 minus 1, 2 4 4 minus 1, and B matrix was 0 minus 1 1 0. So the product of these two matrices, row by column, this into this 0, this becomes 4, minus 2, so this becomes minus 2, this becomes minus 1, minus 4. This will be the answer. 4 minus 2 minus 1 minus 4. 4 minus 2 minus 1, 4 minus 2 minus 1 minus 4 is written in option number B. So that will be the correct option. ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी, ये जो बेसिकली कंसेप्ट है, ध्यान रखना है. ओके, चलिए नेक्स्ट. लेट ए बी सी belongs to real, be all real, A, B, C, they all belongs to real, non-zero, and satisfy AQ plus BQ plus CQ equals to 2. If the matrix this satisfies A transpose into A is identity. अच्छा, ये A matrix है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? आई थिंक यही होगा. अरे यार, इसका ट्रांसपोज भी सेम ही तो है. ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी मल्टीप्लाइड बाय अगेन ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी. ठीक है ना? इज आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So you can see when you multiply this by this, you will get a square plus b square plus c square. तो एक इक्वेशन आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1. ठीक है बेटा. और एक जब हम इसको किसी दूसरे से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा. ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई 0. अब आप ये कहीं से भी कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आपको हमेशा यही दो इक्वेशंस मिलेंगी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 2. तो इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी. अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. क्या फैक्टर होते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. अब इसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है, ए प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं इन दोनों की हेल्प से. यस, वी कैन फाइंड, यू नो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है बेटा? दैट इज सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बी. Now sigma AB is 0 and sigma A square value is 1. So A plus B plus C की value plus minus 1 आ जाएगी. ठीक है. Now using all these things in this equation, the value of A cube plus B cube plus C cube is given to be 2. 2 this minus 3ABC is equals to A plus B plus C is plus minus 1 and A square plus B square plus C square is 1, that is 0. So this becomes 1. So the value of 3abc comes out to be 2 plus minus 1. That is either 3 or 1. So the value of abc will become 1 or 1 by 3, whichever will be given in our options. So you can see 1 and 1 by 3 में से 1 by 3 is given in the option, that becomes D option our correct answer. ठीक है बेटा. कई बार हम कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ए को बी को ये रख लें, बट दे आर ऑल नॉन जीरो. तो ये ध्यान रखना है ए बी सी सब जीरो ना हो. ऐसी कुछ वैल्यूज अगर एडजस्ट कर सकें, सोच सकें उस टाइम लिमिट में, ठीक है. नहीं तो इसमें कैलकुलेशन भी दैट मच टफ नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस. एक मैट्रिक्स ए दे रखा है फॉर विच ए ट्रांसपोज इनटू ए 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है भाई, ए ट्रांसपोज लिखना है 0 2y 1 2x y minus 1 2x minus y 1. This is a transpose multiplied by matrix A 0 2y 1 2x y minus 1 2x minus y and 1 is equals to 3 times of identity matrix, that is 3 0 0 0 3 0 0 0 3. ठीक है बेटा जी, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया. ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, व्हाट विल आई गेट? 0 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर
ठीक है. This multiplied by this into this 0, this into this 2xy minus 2xy, that is 0. 0 minus plus 0. This with this 0, 2xy minus 2xy, that is 0. ठीक है. Then this into this, which is we are getting 4y square plus y square plus y square. 4y square, so 6 times y square and 0. We can see that you will be getting a diagonal matrix. So on multiplying this, you will get 1 plus 1 plus 1, that is 3, which is equals to this one matrix. Now you can see that all the matrix entries are identical. This is 3 except A11 and A22. So I will equate these two values. I'll get 8x square is equals to 3, that is x equals to plus minus under root 3 by 8, and 6y square is equals to 3, that is y is equals to plus minus 1 by 2. ठीक है. So total number of these matrices. Now what we are getting is basically we are getting two pairs. We are getting two values of x and two values of y. What we can do, we can make 4 combinations out of these. I hope you are understanding. If I take the value of x as plus wali and y as plus wala, and similarly x plus y minus minus plus minus minus, so 4 combinations. Depending on these 4 combinations, when I put the values of x and y here, I will be getting 4 different matrices. Correct hai? So how many number of matrices be possible? 4 matrices are possible according to the total combinations of x and y, total values of x and y that we are getting here. ठीक है ना? Because x and y belongs to real and x and y should not be equal. We are not getting any equal values. If there would have been coming equal, we would have rejected that case. ठीक है? मान लीजिए यहाँ दोनों equal आ रहे होते प्लस प्लस या तो reject करते, पर इधर नहीं आ रहा है. ठीक है बेटा? Okay, good. Next, A matrix, B matrix, then B transpose into A transpose is what? You can use the property here. I hope you know that A into B का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ रिवर्सल लॉ से, एंड देन यू हैव टू चेक कि क्या ये नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर बट नॉट इन आइडेंटिटी सच दैट ट्रेस ऑफ दिस इज 4. सो लेट अस चेक. A इंटू बी मैट्रिक्स करना है और फिर ट्रेस करना है. मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ A इंटू बी मैट्रिक्स को. 4 2 जा 8 minus 7, तो it becomes 1. Then 2 minus 2, this becomes 0. Minus 7 4 जा 28 plus 7 4 जा 28, it becomes 0. Minus 7 plus 8, this becomes 1 का transpose. Identity matrix का transpose itself is an identity matrix. है ना? So why to waste 5 seconds also or 10 seconds also, but first writing B transpose मुझे पता ही नहीं लग रहा है, और फिर A ट्रांसपोज. और ये ज्यादा फायदा कब होगा? जब जैसे मान लीजिए 3x3 का है. ठीक है? सो योर आंसर इज कमिंग टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर. डायरेक्टली प्रॉपर्टी का यूज करके खटाक से सॉल्व कर दिया, हम आंसर तक पहुंच गए. ठीक है ना? ओके, नाउ थ्योरी में नेक्स्ट कुछ पार्ट्स, दैट इज व्हाट इज अ सब मैट्रिक्स माइनस कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ये डिटरमिनेंट में भी रिवाइज किया था. आई होप यू नो माइनर. माइनर क्या होता है? एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको हटाकर जो छोटा डिटरमिनेंट बचता है, दैट इज कॉल्ड अ माइनर ऑफ दैट एलिमेंट. कोफैक्टर क्या होता है? इट इज डिफाइंड बाय अ माइनर -1 रेज टू द पावर i प्लस जे इनटू कोफैक्टर जो होता है इनटू mij. माइनर जो होता है उसके बराबर वो कोफैक्टर हो जाता है. ठीक है? व्हाट आर सब मैट्रिसेस? सब मैट्रिसेस बेसिकली जो छोटा मैट्रिक्स बचता है पर्टिकुलर रो और कॉलम को एलिमिनेट करने से. ठीक है ना? जो भी छोटे 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 मैट्रिक्स बना सकते हैं, दे आर ऑल सब मैट्रिसेस ऑफ ए. ठीक है? डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यू नो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स? दैट इज जो भी डिफाइंड है उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख देते हैं, या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसा भी डिनोट कर देते हैं. दोनों एक ही बात है. ठीक है? ये मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो इसका डिटरमिनेंट AD माइनस BC हो गया. ऐसी 3 ऑर्डर का है तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं. ठीक है? माइनर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर, मेजर, ऑल द थिंग्स दे आर एग्जैक्टली सेम. यू कैन रीड इट देयर. कोफैक्टर डिफाइंड फ्रॉम माइनर, माइनर जैसा होता है जो मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है? और स्केलर जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है. ठीक है ना? एक मैट्रिक्स A है, ध्यान से सुनना. मान लीजिए वो लिखा है लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13. ठीक है? लैम्डा A22 एक कांस्टेंट जो है वो सब में मल्टीप्लाई हुआ है. A21 है, सॉरी, A22 लैम्डा टाइम्स A23, लैम्डा टाइम्स A31, लैम्डा टाइम्स A32, लैम्डा टाइम्स A33. ठीक है ना? ऐसे लिखा हुआ है.
अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें बताना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब बनाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो बेटा लैम्डा जो है हर रो में से कॉमन आएगा। तो यहां अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 रखा आपने, तो बाहर लैम्डा क्यूब आएगा, लैम्डा नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट बना दिया मैट्रिक्स का, तो हर रो में से एक एक बार लैम्डा बाहर आएगा। ध्यान रखना इन सब चीजों का, है ना। चलिए क्वेश्चन, लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स ए आई जे, बी बी अ मैट्रिक्स विद एलिमेंट बी आई जे, दोनों 3x3 के रियल मैट्रिसेस, मतलब विद रियल एंट्रीज, ठीक है। सच दैट बी आई जे इज व्हाट, 3 रेज टू द पावर आई प्लस जे माइनस 2 ए आई जे, 1 2 3 से चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 81, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स इज 81, so what will be the value of determinant of A, ठीक है। पहले मैं बी मैट्रिक्स बना तो लूं, तो फर्स्ट I1 और J1, I1 J1 कट जाएगा, तो दिस बिकम्स 3 रेज टू द पावर 0 A11, A12 B12 1 2, तो एक एक पावर बढ़ गई, 3 1 A12, 3 स्क्वायर A13, फिर A21 जब मैं करूंगा तो 3 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, A21, 3 स्क्वायर A22, 3 क्यूब A23, then 3 square A31, 3 cube A32 and 3 raised to the power 4 A33. This is what? This is what? This is the matrix B, and the determinant of B is given to be 81. Determinant of B is given to be 81. So we need to find the value of determinant of A. So first, when we'll make this as a determinant, okay, so you can see that from determinant of B, I can take 3 square common from the third row, I can take 3 common from the second row, remaining will be A11, 3 times of A12, ठीक है, 3 square A13, I have taken 3 common, so A21, okay, 1 3 is remaining, A22, 3 square A23, 3 square was common, A31, 3 एक बचेगा A32 और एक 3 square बचेगा A33. Now you can see that you can take 3 common from the column 2 and 3 square column common from column 3. So 3 square into 3 into 3 into 3 square into जो बचा, that is nothing but determinant of A, A11, A12, A13, ठीक है। The value of this is 81. This is what? How much power of 3? 2 4 5 6, 3 raised to the power 6. Determinant of A is equals to 3 raised to the power 4. So the value of determinant A is 1 by 3 square, that is 1 by 9. Determinant of A is coming out to be 1 by 9, which is written in option number D. ठीक है। So that's how you proceed in such questions. Property का कॉमन कैसे लेना है, किस रो में से। मैट्रिक्स की बात होती तो कांस्टेंट सब में मल्टीप्लाई होता है, पर जब वो डिटर्मिनेंट बन गया तो एक एक रो या एक एक कॉलम में से एक बार में कांस्टेंट्स बाहर आएंगे, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। Next, let B be a matrix is the inverse of a 3x3 matrix A. वापस इनवर्स है, but still I will tell you a property, ठीक है ना। B is a inverse of A. B किसके बराबर है? A inverse के बराबर है। तो अगर ऐसा होता है, आपको ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A के बराबर होता है, ठीक है ना। A इनवर्स का मतलब 1 बाई A मैट्रिक्स नहीं होता भाई, है ना। A इनवर्स का पर जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A के बराबर होता है। Then sum of all values of alpha for which determinant A plus 1 is 0, ठीक है। determinant of A plus 1 is 0. We know that determinant of B is equals to 1 upon determinant of A, ठीक है। So that means and determinant of A की वैल्यू कितनी है? -1. Therefore determinant of B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? -1. यहाँ से we have gotten a relation. Now B is a matrix. We can find the value of determinant of B. कितना होगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी? 5 2 अल्फा 1 0 2 1 अल्फा 3 -1, ये वैल्यू -1 के बराबर। लेट अस एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ 0 दिख रहा है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्या आएगा? +5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो इट विल बिकम -2 -3, दैट इज -5, 0 पे 0 प्लस अल्फा, दिस एंड दिस गेट्स
cancel, so 2 alpha minus 2, alpha into 2 alpha minus 2 is equals to minus 1, minus 25 plus 2 alpha square minus 2 alpha is equals to minus 1, 2 alpha square minus 2 alpha minus 24 is equals to 0, alpha square minus alpha minus 12 is equals to 0. वैसे तो फैक्टराइज हो जाता है, नहीं भी होता तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज कमिंग आउट टू बी +1 विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर सी. तो सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये जो है याद रखें, किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, और फिर जो जो डेटा दे रखा है डिटरमिनेंट ए -1 है, उससे हम डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू तक पहुंच गए. मान लीजिए 2 होता, डिटरमिनेंट ए -2 तो डिटरमिनेंट भी यहाँ पे -1/2 कर देते एंड देन वी वुड हैव प्रोसीडेड. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट द नंबर्स 2 b एंड c बी इन AP. A इज अ मैट्रिक्स. इफ इसका डिटरमिनेंट की रेंज 2 से 16 है तो C की रेंज क्या होगी? 2b c b इन AP मतलब 2b इज इक्वल्स टू 2 + c. ठीक है, ये कंडीशन पता है. C की रेंज निकालनी, मतलब इधर जहां भी b आएगा इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में, जहां भी b आएगा उसको मैं इस इक्वेशन से चेंज करूंगा. अब थोड़ा सा कई बार टाइम वेस्ट होता है इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने में. अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ये 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर की फॉर्मेट लिखी गई है, और डिटरमिनेंट्स में मैंने आपको 4 लिविंग डिटरमिनेंट्स बताए थे, उनमें से फर्स्ट यही था. तब मैंने बोला था याद करते हैं तो बहुत टाइम बचता है, इंक्रीजिंग पावर्स में जमा हुआ है तो इसके फैक्टर क्या होते थे, x माइनस वाई 3 डिग्री का है ना, y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स. तो एक्सपेंशन के यही छोटी छोटी चीज़ों से टेस्ट में टाइम बचाया जाता है ताकि हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें फॉर बेटर मार्क्स. सो x माइनस वाई, x इज 2, 2 माइनस b, y माइनस, so that is b minus c and c minus 2, and this is nothing but the value of determinant of a. Everywhere where b is coming I will be replacing it with 2 plus c by 2. b is 2 plus c by 2 and this is, sorry, 2 plus c by 2 minus c, and this is nothing but c minus 2. So 2 to the 4, 4 minus 2, 2 minus c by 2, 2 minus c by 2 and c minus 2. So the value of determinant of a, ये माइनस माइनस आपस में स्क्वायर हो गया तो c minus 2 का होल क्यूब by 4, एंड क्वेश्चन के हिसाब से c minus 2 का होल क्यूब by 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 से 16 के बीच में, तो c minus 2 का होल क्यूब by 4 belongs to 2 to 16. So that means 4 था, सॉरी 4 था नीचे, c minus 2 का होल क्यूब belongs to 4 to the 8 से 64. So c minus 2 की वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 8 is 2 and 64 का 4. So the value of c is from 4 to 6. That is what question asked कि range of c find करो. फास्ट ये कैलकुलेशन अगर हमने फास्ट कर ली तो आगे जल्दी 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 सही कैलकुलेशन करते करते 4 to 6 which is written in A option and that becomes our correct answer. ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड. प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स. इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस मे वाले कोर्स का. उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग. तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें. ठीक है, नेक्स्ट कम्स सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. वैसे मैंने अभी बता दिया था सेशन में आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो सिंगुलर और नहीं है तो नॉन सिंगुलर. डेफिनेशंस है, याद रखना है. ठीक है, ये किसके लिए बात करते हैं, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, बिकॉज उन्हीं का हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, देन को-फैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स. सो लेट्स से ए इज अ मैट्रिक्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, को-फैक्टर एंड एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताऊंगा याद रखना है बेटा उनको अच्छे से और उनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में.
ठीक है, ए बी अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ दैट बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है ना, कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को A11 को हम हटा दें और A11 का जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर साइन के साथ आता है, ध्यान रखेंगे, उससे रिप्लेस कर दें तो जो मैट्रिक्स बनता है दैट इज कॉल्ड अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। A12 है तो A12 हटा देंगे और उसका कोफैक्टर आएगा, माइनर बन के क्रॉस मल्टीप्लाई, और A12 था तो माइनस साइन के साथ, है ना, ऐसे करके तो जो मैट्रिक्स बनता है वो कहलाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अच्छा, और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट क्या होता है? द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमने वो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो बना लिया और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दे तो देन इट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए, देन इट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे ऑफ ए से भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, हम जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे और उन कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज फॉर्म में जब लिख देंगे तो जो मैट्रिक्स बनता है दैट इज कॉल्ड अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो नाउ द प्रॉपर्टीज है ना, इंपॉर्टेंट दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। द फर्स्ट वन, ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ध्यान रखना है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है ना, और 3 ऑर्डर की बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो बेटा उसका एडजॉइंट भी हमेशा सिमेट्रिक आता है। ए अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो उसका जो एडजॉइंट होगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, अगर एडजॉइंट, ये इसमें नहीं लिखा है मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें चाहिए तो इट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, लो फिर से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। देन कम्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए ए शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये जरूरी है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, द 1 अपॉन ए मैट्रिक्स एडजॉइंट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। सीधा सीधा यू हैव टू रिमेंबर दैट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, स्कूल वूल के एग्जाम्स में, बोर्ड्स वगैरह में तो कई बार रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर करके भी पहुंचते इनवर्स तक, हमें यही याद रखना है, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हैं इनवर्स के लिए तो नॉन सिंगुलर होना जरूरी ही है। ठीक है जी, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वी हैव बीन गिवन अ मैट्रिक्स देन ए इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल सिर्फ तब होगा जब टी ये होगा, इन्वर्टिबल इफ टी इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, इन्वर्टिबल ये पाई है ना, if t equals to pi, invertible for all t belongs to real, so we have to check, so it will be invertible when it is a non singular matrix. Basically we have to find the value of determinant of a, ये वहीं ले गया, invertible की बात हो रही है, invertible है नहीं है तो हमें determinant की बात करनी है। so what will be determinant of a if you observe it clearly from, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, e raised to the power t, e raised to the power t, e raised to the power t, e raised to the power minus t into cos t minus e raised to the power minus t में कॉमन अगर ले लूँ तो cos t plus sin t will remain, 2 e raised to the power minus t sin t, then e raised to the power minus t sin t, if I take minus e raised to the power minus t common, so it will become sin minus cos माइनस 2 ई रेज टू द पावर माइनस टी कॉस टी, ये आ गया। नाउ डिटर्मिनेंट में से एक एक कॉलम में से मैं कॉमन लूंगा, इधर से ई की पावर टी एक बार, इधर से ई की पावर माइनस टी,
तो e रेस टू द पावर t इंटू ई रेस पावर माइनस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टी, इतना तो कॉमन आ गया, बचेगा 1 1 1 cos t माइनस ऑफ cos t प्लस sin t, 2 टाइम्स ऑफ sin t, राइट, sin t cos minus sin and minus 2 cos t. This will be remaining. Two of these factors will get cancelled. Now I will have to expand this to see what the value of this determinant is coming. ठीक है, so e raised to the power minus t into, तो जब आप एक्सपैंड करेंगे यू विल सी दैट इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट 5 आ जाएगी, है ना, 2 cos square t plus 2 sin square t plus cos square t ऐसे करके बनेगा, बाकी सब कट कुटा जाएगा 5. सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a इज कमिंग आउट टू बी 5 e raised to the power minus t which is not 0 for all t belongs to r. भाई ये e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स इट विल बी इन्वर्टिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t. डी ऑप्शन विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बेटा, चलिए गुड, ये एक्सपेंशन आई होप आप कर लेंगे, है ना, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा. नेक्स्ट, इफ द मैट्रिक्स A इज गिवन, B मैट्रिक्स इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ A एंड C इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ C जो होगा, A कितने ऑर्डर का है बेटा, 3 ऑर्डर का, तो क्या ये 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट A होगा, क्योंकि ये तो 3 तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाइड था, तो डिटर्मिनेंट जब बनाऊंगा तो हर रो में से बाहर आएगा, 3 बार बाहर आएगा. और एडजॉइंट ऑफ B मींस एडजॉइंट ऑफ A, करेक्ट है, एडजॉइंट ऑफ A, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B. अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, डिटर्मिनेंट A पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ n इज द ऑर्डर, दैट इज 3, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इट बिकम्स डिटर्मिनेंट a की पावर 4. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ c, इट विल बिकम डिटर्मिनेंट a की पावर 4 अपॉन 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट a का क्यूब अपॉन 27. नाउ मोटी मोटी बात क्या रह गई, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्या आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. किसी भी एक फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर दो, 1 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 13 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 प्लस 2 इंटू दिस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4. So 3 plus 1, 14 minus 8, that is 6. The value of determinant of A is 6. So our answer becomes 6 into 6 into 6 upon 27. 3 से काट सकते हैं पूरा, 3 जैसे एक बार कैंसिल करेंगे 9 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर एक 3 जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर एक 3 जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 क्यूब दैट इज 8. सो द वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 8. ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई याद हैं, देन we will be able to solve it fast and correctly. ठीक है ना, चलिए. now then comes the system of linear equations and matrices. ठीक है, so let's say ऐसे ही आपको जो है system of linear equations बना रखी हैं, there are n equations, है ना, and there are so many variables. So we can say that there is a matrix A जो x1 x2 up till xn जो है उन सबके कोफिशिएंट्स को बना बना के लिखा गया. X is a matrix जहाँ पे n वेरिएबल्स हैं, x1 x2 up till xn, and B is a matrix जो यहाँ से b1 b2 bn से आया. The above system can be expressed in the matrix form. कैसे लिख सकते हैं, A into x matrix, A into x. What is the order of this, m cross n. What is the order of this, number of rows are n and number of column is 1, and this is also n cross 1. ठीक है ना, correct. So you can multiply these two and you can get a matrix B. Ax is equals to matrix B. ठीक है, number of rows are m rows and number of columns are n columns. ठीक है ना, तो m cross n, number of rows are n. ठीक है, number of rows. ठीक है, so based on that कैसे क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं.
suppose the vector x1 x2 x3 are the solution of the system of linear equations this ax equals to b where the vector b on the right side is equals to b1 b2 b3. ठीक है, b1 हमें दे रखा है, b2 दे रखा है, b3 दे रखा है. ठीक है, x1 x2 x3 हमें दे रखे हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? अच्छा, ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स को हम क्या मान लेते हैं? ए मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. ठीक है, and this when multiplied by x1 x2 x3 are the solutions जिससे b1 b2 b3 आंसर आता है. तो जब हम a x1 कर रहे हैं, a इंटू x1, तो हमें b1 वैल्यू मिल रही है. तो जब ये मैट्रिक्स x1 1 1 1 से मल्टीप्लाई, तो a11 प्लस a12 प्लस a13 कितना आएगा? 1 आ गया. तो हमें इक्वेशन मिल गई a11 प्लस a12 प्लस a13, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1. उसके अलावा जब हम ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, तो a21 a22 and a23 is coming out to be 0 and a31 plus a32 plus a33 is also 0. Apart from this ax2 is equals to b2 जब करेंगे, so when this get multiplied by this, so you will get a11 तो 0 आएगा, 2 times of a12 plus a13, ठीक है ना, is equals to b2, that is 0. Then 2 times of a22 plus a23, b2 में the value is 2, and 2 times of a32 plus a33, the value of b2 in this is 0. ठीक है, एक ही आगे. And when you solve ax3 is equals to b3, तो when this multiplied by this, so this is 0, this is 0, a13 आएगा सिर्फ, a13 is equals to 0, a23 is also 0. ठीक है ना, x3 से कर रहे थे ना, and a33 is equals to 2. अब a33 की वैल्यू बेटा इसमें रखेंगे 2, तो a32 की वैल्यू आ जाएगी, है ना. ऐसी a23 इसमें रखेंगे 0, तो a22 आ जाएगा. a13 की वैल्यू रखेंगे तो a12 आ जाएगा. उन सब की वैल्यूज इधर रखेंगे तो a11 a21 a31 आ जाएगा. तो फटाफट सब खट 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 वैल्यूज आ जाएंगी, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है. तो जैसे ही आपने ये वैल्यूज रखी बेटा सबकी, तो ए मैट्रिक्स आ गया हमारे पास. अब जैसे ही हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, वी हैव टू फाइंड. तो डिटर्मिनेंट हम फटाक एक्सपैंड कर देते हैं, सिर्फ फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करना है. 1 इंटू दिस इज 2, सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2, विच इज रिटन इन ए ऑप्शन. ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं बेटा कुछ लास्ट इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस चीज़ों पर, कुछ और 4-5 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर. ठीक है, सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है. देन अ पॉलिनोमियल, देखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अब जैसे आपने बोला एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, मान लो ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो एफ ऑफ ए जो होगा वो जो बनेगा इसमें रखकर, वो बनेगा ए इंटू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी इंटू कैपिटल ए प्लस सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. ध्यान रखना, यह सिर्फ कांस्टेंट नहीं होगा, मैट्रिक्स से कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता. तो दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कराती है हर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की, उसको सेटिस्फाई करता है. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है. So every square matrix satisfies its characteristic equation. It is called a Cayley-Hamilton theorem. तो this is a polynomial function जिसमें a0 a1 आपको सब पता है. polynomial तो रियल नंबर्स हैं, डिग्री n का है, नॉट इक्वल टू 0 है ना. So is a characteristic equation of a, then a matrix polynomial. a उसमें रख दूंगा जैसा मैंने बताया, बस लास्ट में जहाँ कांस्टेंट है i रखना है, वो 0 हो जाएगा. ठीक है ना. So this is called a characteristic equation. Mod of a minus लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, उसके बाद 3-4 और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बिल्कुल नाम से जो मैं कह रहा था याद रखना है. निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ निल पोटेंट इफ
A raised to the power P is a null matrix and A raised to the power P minus 1 is not null. ये ध्यान रखना है, ठीक है ना. A raised पर P तो null है, A raised पर P minus 1 null matrix नहीं होना चाहिए, तो it is said to be a nilpotent matrix of order P where P is a least positive integer. सबसे पहली बार, क्योंकि इसके आगे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वो तो सब जीरो हो ही जाएंगे, ठीक है. अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट तब कहलाता है मैट्रिक्स जब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है. ए स्क्वायर बराबर अगर ए है देन इट्स कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इनवॉलिटरी होता है यदि ए स्क्वायर बराबर आई होता है. तो देखो ये चीजें तो बहुत आसान है, पर नाम में कंफ्यूज नहीं, इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना. हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इनवॉलिटरी है, इनफैक्ट आइडेम्पोटेंट भी है ना. देन कम्स अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. वैसे तो ये मीन्स के आपके सिलेबस में है नहीं. मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब कहलाता है जब A इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है. डेफिनेशन है, याद कर सकते हैं, ठीक है. और यूनिटरी यूनिटरी ये भी कोई ऐसे खास काम का नहीं है, जो मैंने बताया वो याद रखो. उसके अलावा एक और होता है बेटा पीरियोडिक मैट्रिक्स. पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो जैसे ए क्यूब बराबर है, भाई ए किया ए स्क्वायर करा वो कुछ और मैट्रिक्स आया, पर ए क्यूब जो है वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, देन इट्स कॉल्ड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स. तो अगर ए रेज़ टू द पावर पी प्लस 1 बराबर ए हो जाता है, ठीक है ना, देन इट इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड पी. उसका पीरियड कितना आता है? पी होता है. तो जैसे ए स्क्वायर आइडेम हमने बात करी थी आइडेम्पोटेंट की, तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है स्पेशल, जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 1 के बराबर है, ठीक है ना. तो पीरियोडिक मैट्रिक्स भी जो है आ जाते हैं, ठीक है. सो अब लास्ट में बेटा जो बचा है, हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, एंड आई थिंक यू विल गेट कंफर्टेबल in matrices if you do the questions from previous years and you learn the definitions properly. So let alpha be a root of this equation x square plus x plus 1. तो हम जानते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. एक्स क्यूब माइनस 1 का एक फैक्टर आता है, एक तो 1 आता है, एक ओमेगा आता है, एक ओमेगा स्क्वायर आता है. एंड द मैट्रिक्स ए दिस, देन मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर 31 इज इक्वल टू व्हाट? हमें ए की पावर 31 तक जाना है, ठीक है ना. तो अगर मैं आपसे ए स्क्वायर की बात पूछूं कि ए स्क्वायर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो अगर मान लीजिए अल्फा को ओमेगा ओमेगा सर कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर मतलब 1/√3 1/√3 1/3 तो आ ही जाएगा, है ना. एंड 1 1 1 1 लेट्स से ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है? ओमेगा ही होता है, इनटू 1/√3 को मैंने 1/3 कर ही दिया. 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, एंड वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 भी होता है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 3. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा अगेन 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस बिकम 0, ठीक है. Then this 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा, तो वो भी 0. 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये 3 हो गया टोटल. 1 प्लस 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, 1 ओमेगा क्यूब तो 3, 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर तो 0. 3 से डिवाइड हो जाएगा सारे एलिमेंट्स, तो ए स्क्वायर विल कम आउट टू बी 1 0 0 0 0 1 0 1 0. आइडेंटिटी आ जाता तो बढ़िया होता, पर नहीं आया. अच्छा, ए स्क्वायर आ गया, तो अब आप अगर ए की पावर 4 कैलकुलेट करो, जो कि आप कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है. तो जैसे ही आप ये कैलकुलेट करोगे बेटा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. कैसा आ जाएगा? आइडेंटिटी. आई होप ये आप कर ही लेंगे कैलकुलेशन फटाफट. तो जैसी ए की पावर 4 आइडेंटिटी आया और मेरे से ए की पावर 31 को ए की टर्म्स में लिखना था, तो ए रेज टू द पावर 31 मैट्रिक्स को क्या मैं ए रेज टू द पावर 28 इंटू ए क्यूब लिख सकता हूँ? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और इस टाइप से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो ए की पावर 28 मतलब ए की पावर 4 रेज टू द पावर 7 हो गया.
इंटू ए क्यूब हो गया। नाउ A4 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी की कोई भी पावर चढ़ाऊंगा तो आइडेंटिटी ही आएगा इंटू ए क्यूब, और आइडेंटिटी जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही बचता है, तो ये बचा क्या, ए क्यूब मैट्रिक्स, विच इज रिटन इन बी ऑप्शन, सो बी विल बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है बेटा। अब यहां आप कहें अल्फा की जगह सर आपने ओमेगा रखा, आप ओमेगा स्क्वायर रख के भी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही फॉर्मेट में ये सॉल्व, सेम एग्जैक्ट यही वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स, ऐसे कितने 3x3 मैट्रिक्स बनेंगे विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट -1 0 and 1, उसकी एंट्रीज -1 1 और 0 और 1 होनी चाहिए, such that the sum of diagonal elements of A transpose, diagonal entries का, अगर A मैट्रिक्स को मैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, अब ये थोड़ा सा PNC से रिलेटेड, पिछला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, A33 रखता हूं, तो A इंटू A ट्रांसपोज जब मैं करूंगा तो बेटा ये डायगोनल एंट्रीज तो चेंज होने नहीं वाली, ठीक है ना, डायगोनल एंट्रीज तो चेंज नहीं होने वाली, तो क्या आएगा मेरे पास जब मैं A को A ट्रांसपोज है, तो A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर, तो ये जितनी एंट्रीज हैं उनका सम मेरे पास इसके डायगोनल में आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, जैसे आपने देखा A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर, ऐसी यहाँ पे भी डायगोनल आप करेंगे और यहाँ पर भी डायगोनल जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो बेसिकली सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज मतलब ट्रेस जो आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज विल बी नथिंग बट A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर प्लस A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर, एंड क्वेश्चन के हिसाब से इनका सम कितना होना चाहिए 3, और हमारे पास सेट जो अवेलेबल है वो -1 0 और 1 अवेलेबल है इनकी वैल्यूज को रखने के लिए। तो अब मैं केसेस बना के देख, टोटल कितनी 9 एंट्रीज है ना बेटा, तो 9 एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 3 होना चाहिए और वो एंट्रीज -1 0 और 1 ही होंगी। तो पहला केस ये हो सकता है कि इनमें से 6 एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 0 हो जाए और 3 1 हो जाए, कोई से भी 6 0 और 3 1 होंगे तो स्क्वायर का सम करने पे 3 आ जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 6 एंट्रीज तो 0 रहे, 4 5 6, 2 एंट्री 1 और एक -1 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तीसरा केस हो सकता है कि 6 तो 0 रहे, ठीक है, उसके अलावा एक 1 और 2 -1 हो जाए तो भी स्क्वायर करके ऐड करने पर 3 आएगा। और लास्ट एक केस हो सकता है कि सब नहीं सॉरी 6 0 टुगेदर विद ऑल नेक्स्ट 3 -1, तो ये टोटल A11 A12 A13 के पॉसिबल केसेस। अब इनको अरेंज करने के भी बहुत तरीके हैं भाई, 6 कौन से 0, तो हमें बेसिकली इन 9 चीजों को अरेंज करना है जिनमें से 6 आइडेंटिकल और 3 अलग आइडेंटिकल हैं, और इसके भी बेटा 2 केस बनेंगे, समझ में आ रहा है, 2 केस बनेंगे ना इसके भी टोटल, ये भी वही सेम आएगा, प्लस इन दोनों को अरेंज करने का 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 एक जैसे, 2 अलग एक जैसे, और ऐसे 2 केसेस, एक डिस्टिंक्ट था। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो टोटल नंबर जब हम सॉल्व करेंगे, आप 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 तो बाहर ले सकते हैं, ठीक है, क्या बचेगा 1/6 प्लस 1/2 बचेगा, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2, एलसीएम 6 आएगा, 1 एंड 2 3 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सो यू कैन सी दैट 2 3 6 एंड 3 3 9। सो हमें क्या बोल रखा है, सच दैट द डायगोनल एंट्रीज, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये जब फाइनल अब आप कैलकुलेट करेंगे, योर आंसर विल कम आउट टू बी 672, 672। तो इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें एंट्रीज यहां से अगर सेलेक्ट करें सिर्फ यहां से, तो A इंटू A ट्रांसपोज की डायगोनल एंट्रीज का सम 3 होगा, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में भी, इनफैक्ट मेंस में भी पूछे गए हैं, तो हमें केयरफुल रहना है। तो दिस बेस्ड ऑन PNC सम क्वेश्चंस जो है दे कम
इन दिस वे, ठीक है। तो बेसिक पीएनसी पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो है डेफिनेशंस रिवाइज हुई होंगी। मोर इम्पॉर्टेंटली याद करना है, लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाएं इसको, ताकि फ्रेश माइंड में डेफिनेशंस मैट्रिसेस की याद रहें, एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।